आज हम आपके इस वीडियो में जो सऊदी अरब की तरफ से जो न्यूज़ आई है, जो बहुत ही गुड न्यूज़ है। जो भी भाई जो हम लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे बहुत बेसब्री से, जिस न्यूज़ का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो न्यूज़ आई है जो सऊदी अरब की तरफ से। इसके अंदर न्यूज़ क्या है, इंशाल्लाह मैं आपको पूरी चीज़ क्लियर करूँगा। इसका जो डाउट है वो भी क्लियर करने को करूँगा और इसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सऊदी अरब की न्यूज़ है क्या। सऊदी अरब की न्यूज़ जो है, जो जो न्यूज़ आई है वो न्यूज़ ये है कि जो भी आदमी सऊदी अरब से फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, जैसे मान लीजिए जो भी आदमी सऊदी अरब से 2 डोज लगवा के जाता है कोरोना वैक्सीन के, अपने मुल्क जाता है और मुल्क जाने के बाद वो आना चाहता है तो डायरेक्टली सऊदी अरब आ सकता है विदाउट किसी थर्ड कंट्री के जाए बगैर। डायरेक्टली वो सऊदी अरब आ सकता है, उसे अब तीसरी कंट्री में नहीं जाना है। जैसे इंडिया से मैं फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे इंडिया से बहुत से लोग आ रहे थे जो थर्ड कंट्री से होकर, जैसे कतर, साइबेरिया, मालदीव, यहाँ से घूम के आ रहे थे। अगर वो सऊदी अरब से वैक्सीनेटेड हैं, 2 वैक्सीन सऊदी अरब में लगा चुके हैं और सऊदी अरब से वैक्सीन लगाने के बाद अपने मुल्क गए थे छुट्टी, तो वो डायरेक्टली अब उनको वहाँ जो थर्ड कंट्री में नहीं जाना और नहीं कहीं 14 दिन का क्वारंटाइन होना है, वो डायरेक्टली सऊदी अरब आ सकते हैं। तो ये न्यूज़ हो गई इंडिया के लिए। अब ये सऊदी अरब के जो ट्विटर हैंडल है, ये सारी कंट्रियाँ जो 14 कंट्री जो रेड लिस्ट में सऊदी अरब ने डाली थी, जिन 14 कंट्रियों के, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र और भी कंट्री थी, जिनको सऊदी अरब ने रेड लिस्ट में डाला था कि रेड लिस्ट है, यहाँ कोविड ज़्यादा है, ये वो सारी चीज़ें। उन लोगों के लिए गाइडलाइंस इस सब के लिए दी गई कि सऊदी अरब से जो भी, ये सऊदी अरब से, एक बार आप फिर सुन लें, ये सऊदी अरब से 2 वैक्सीन लगा के जा चुके हैं, जो सऊदी अरब से 2 वैक्सीन, दोनों डोज लगा के जा चुके थे कोविड का, और वो छुट्टी पे गए थे, तो वो सऊदी अरब आ सकते हैं, और ना कि जो अपने मुल्क में डबल डोज लगाए तो वो नहीं। तो ये नया गाइडलाइंस अभी इतना ही है कि जो भी सऊदी अरब से वैक्सीनेशन लगा के गए थे, अपने मुल्क गए थे, और वो अब सऊदी अरब वापस आ सकते हैं विदाउट थर्ड कंट्री के जाए, 14 दिन का क्वारंटाइन, 40 डे का क्वारंटाइन पैकेज लिए बगैर डायरेक्टली वो सऊदी अरब आ सकते हैं। अब उनको दूसरी कंट्रियों में जाना नहीं पड़ेगा और नहीं स्टे होना पड़ेगा। तो एक बहुत अच्छी खबर है उन भाइयों के लिए जो सऊदी अरब आना चाह रहे थे और सऊदी अरब से फुल्ली वैक्सीनेटेड थे, उसके बावजूद भी अपने मुल्क में जाकर दूसरी कंट्री से घूम के आ रहे थे। तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, चाहे वो इंडिया के हों, पाकिस्तान के हों, बांग्लादेश के हों, नेपाल के हों, किसी भी कंट्री के, और भी जो 14 कंट्री थे जो सऊदी अरब की जिन्होंने ब्लैक लिस्ट में डाले थे, उन सब के लिए। पर कौन? जो सऊदी अरब से वैक्सीनेशन लगा के गए थे। तो इसके बाद ये डाउट क्लियर हो गया कि उनके लिए है जो सऊदी अरब से वैक्सीनेशन लगा के गए थे। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा ही मैसेजिंग, कॉल, सारी चीज़ें आ रही हैं। मैंने जब से वीका ने मैसेज करने, जब से ये मैंने न्यूज़ शेयर किया है कि भाई जो, तो अब इसमें जो कन्फ्यूजिंग वाली बात यह है कि जो भी, जैसे मान ली इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश, नेपाल के अंदर जो लोग हैं जो सऊदी अरब से छुट्टी गए हैं, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना पहले जो गए हैं, उन्होंने वहाँ वैक्सीन लगाई और उसके बाद ई पोर्टल पे, मुकीम पे अपनी वैक्सीनेशन सबमिट की। उसके बाद वो इम्यून भी हैं, 2 डोज उनका शो भी कर रहा है, तवक्कलना में उनका इम्यून भी आ गया है। अब वो क्या करें, उनके लिए भी गाइडलाइंस है। तो भाई अभी तक सिर्फ ओनली यही न्यूज़ शेयर की गई सऊदी अरब की तरफ से, माशाल्लाह इसे गुड न्यूज़ तो है ही है, वो यही न्यूज़ शेयर की गई कि जो सऊदी अरब से गए हैं सिर्फ उनके लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। अभी नई न्यू गाइडलाइंस आना बाकी है कि अभी जो अपने मुल्क में जो 2 डोज लगाए हैं वो अभी थर्ड कंट्री में होकर उनको क्वारंटाइन से ही आना पड़ेगा या डायरेक्टली आएंगे। तो कल इंशाल्लाह, कल शाम तक हो सकता है गागा की पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी डिटेल्स दी जाए, गागा पूरी शेयर करेगा। तो उसके बाद इंशाल्लाह पूरी डिटेल्स हम लोग पढ़ के एक एक करके इंशाल्लाह पूरी डिटेल्स, मुकम्मल डिटेल्स आप लोग तक शेयर करेंगे कि न्यू गाइडलाइंस क्या है। जो न्यू लोग हैं, जैसे अभी बहुत सी न्यूज़ सुनने के बाद बहुत से भाई लोग कंफ्यूज हो गए, बहुत से भाई लोग ऐसे थे जो मुझे मैसेज करने लगे, कल वो टिकट लेने जा रहे थे, कल ही टिकट लेने जा रहे थे। बहुत से भाई लोग हैं जो कतर में बैठे हुए हैं, सबरिया में बैठे हुए हैं, मालदीव में बैठे हुए, सऊदी अरब की वैक्सीन लगा के अपने मुल्क गए थे और सऊदी अरब के दोनों वैक्सीनेशन, उसके बाद भी क्वारंटाइन है। तो उन लोग के लिए नया गाइडलाइंस क्या, अब उन लोग भी बोल रहे हैं कि क्या हम लोग यहाँ 14 दिन के बजाय, मतलब हम लोग 1-2 दिन के अंदर ही टिकट लेकर सऊदी अरब आ सकते हैं। तो भाई अभी सिर्फ ऑफिशियल अनाउंस किया गया था, अभी इसके अंदर बहुत चीज़ें बाकी हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कि पहले कौन मुल्क से चालू होगी, कौन कंट्री से चालू होगी, कब इसको अमल में लाया जाएगा, कब इस पर क्या क्या सारी चीज़ें कल इंशाल्लाह, कल शाम तक इसे क्लियर कर दिया जाएगा। हो सकता है कल परसों भी लग जाए, पर ये अनाउंस हो गया है कि डायरेक्टली फ़्लाइट चालू होगी उनके लिए जो सऊदी अरब से वैक्सीनेटेड, फुल वैक्सीनेटेड, जो अपने मुल्क गए थे छुट्टी में, किसी कंट्री के भी हों। तो मेरा सजेशन आप लोग से यही है, मेरी राय यही है कि आप लोग घबराएं नहीं। अगर आप लोग टिकट के लेने के लिए तैयारी कर रहे थे, और ये नहीं कि आप ये न्यूज़ सुन लें, जैसे आपने बहुत जगह न्यूज़ सुना है, ट्विटर वगैरह, फेसबुक वगैरह पर हर जगह ये न्यूज़
पहुंच चुकी है और मैंने भी शेयर किया, बहुत लोगों का कॉल भी आया, मैसेजिंग भी आया। तो मेरी आप लोग से सजेशन और राय यही है कि थोड़ा सब्र कर लीजिए। ये नहीं कि न्यूज़ सुन के आप फट से गए अपने जगह टिकट्स कैंसिल कर दिया और पता चला कि अभी आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। जैसे मान लीजिए जो अपने मुल्क में वैक्सीन लगाए ने, अपने कंट्री में वैक्सीन लगाए ने, दोनों डोज, कोई भी वैक्सीन कंपनी की जो सऊदी अरब से अप्रूव्ड है, वो वैक्सीन लगा के ई मुकीम पे चढ़ा के फिर अपने टिकट कैंसिल करा दिया, या हो सकता है सारी पैकेज उन्होंने लेके फिर भी कैंसिल कराने की सोच रहे हैं। तो भाई थोड़ा सब्र कर लीजिए, आपके लिए मेरी राय यही कि थोड़ा सब्र कर लीजिए, घबराना नहीं है। हो सकता है कि कल तक शाम तक आप लोग के लिए कोई गाइडलाइंस आ जाए। और जो सऊदी अरब के लिए दोनों डोज लगा के अपने मुल्क पे थे, अगर उन्होंने भी क्वारंटाइन पैकेज वगैरह लिया है और वो भी अभी कैंसिल करने जा रहे हैं, तो आप भी थोड़ा रुक जाइए। कल तक की डेट है, कल इंशाल्लाह गागा की तरफ से सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएंगी। कल नहीं परसों क्लियर हो जाएंगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप जो भी गाइडलाइंस आएंगी उसके मुताबिक आप अपना काम कीजिएगा। तो ये सिर्फ अनाउंस किया गया है, ये सिर्फ अनाउंस किया गया है, ना कि इसको मुकम्मल तरीके से लागू किया गया, मुकम्मल तरह से आमली जामा जिसे आप कह सकते हैं उर्दू में आमली जामा नहीं पहनाया गया है। तो इस पर थोड़ा वेट कर लें, बेटर रहेगा। कल तक के लिए, परसों तक के लिए रुक जाएं। जब तक मुकम्मल डिटेल्स नहीं आती है आप कोई भी कदम स्टेप ना उठाएं। क्या ऐसा ना हो कि आप वीडियो देख लें और न्यूज़ देख लें, न्यूज़ पढ़ लें कि अरे हाँ ये तो न्यूज़ आ गई, अब ऐसा नहीं हम लोग ये कैंसिल कर देते हैं, पता चले कि आप और फंस जाए। तो ये सिर्फ अभी अनाउंस किया गया है। अब इस पर मुकम्मल डिटेल्स इंशाल्लाह कल परसों तक में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसको कहाँ से शुरू किया जाएगा, कब से शुरू किया जाएगा, अभी इसमें आपको कहीं डेट भी नहीं लिखी है कि हाँ इतने तारीख से आपकी शुरू हो जाएगी। इन कंट्रियों से डायरेक्ट आदमी आना शुरू हो जाएंगे। तो अभी इसमें बहुत सारे प्रोसीजर बाकी हैं, इन पर बहुत सारे गाइडलाइंस बाकी हैं। जो बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, नियम है, कानून है, उनको फॉलो करना पड़ेगा आप लोगों को, हम लोगों को। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होना बाकी हैं। तो मेरी राय यही है कि भाई न्यूज़ पढ़ने के बाद कोई भी पैनिक ना हो और कोई भी अपना कोई स्टेप ना उठाए। पहले वेट करें, इस न्यूज़ को सुने, देखें, समझें और इसके लिए इंतज़ार करें कि क्या न्यूज़ है और क्या आने वाली है। तो ये हो गई उनके लिए जो सऊदी अरब से वैक्सीनेशन लगा के गए थे, दोनों डोज सऊदी अरब में कंप्लीट किया, तो ये उनके लिए के लिए भी इंशाल्लाह हम लोग दुआ कर रहे हैं। और बस हर दुआ में यही रहता है कि आप लोग के लिए, कोई हम लोग सबके लिए न्यूज़ आए कि जो भी सऊदी अरब से बाहर दोनों डोज लगा चुके हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़, कोई अच्छी खबर आए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो शेयर करेंगे तो उन भाइयों तक भी पहुंचेगा जो भाई वैक्सीनेशन लगा के, हो सकता है आपके शेयर से आपको उनका फ़ायदा हो जाए। वीडियो देख के वो बेचारे, कोई हो सकता है अपना कहीं टिकट उकट खरीदने के तैयारी होंगे या और भी कोई पैकेज की तैयारी में होंगे, तो उनके पास टाइम हो जाएगा, उनको समझ में आ जाएगा, तो हो सकता है वो अपना काम रोक के अपना काम थोड़ा वेट करें और जिसकी वजह से उनका फ़ायदा हो जाए। तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजिंग है, कोई सवाल है ई पोर्टल के बारे में, तवक्कलना को लेके, अम्यून को लेके, तो कोई चीज़ का भी सवाल है तो आप नीचे मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपकी जल्दी से जल्दी मदद की जाए। उसके बाद आपका बड़ा इशू है तो आप डायरेक्टली मुझे, मैंने व्हाट्सअप लिंक दे कर रखा हुआ है, आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं। पर उससे पहले आपको एक काम ज़रूर करना पड़ेगा, आपको मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा।